आज भोजपुरिया जनमोर्चा की वोटर जागृति टीम ने हाजीपुर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। टीम का नेतृत्व संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने किया। उनके साथ प्रोफेसर सुरेश जायसवाल, अशोक दादा और पंचायत के मुखिया विनय शाह जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहे। टीम का स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद पोखरैया, लालगंज, मोहम्मदपुर, धोबघटी, सराय, इमादपुर, रोहुआ और भगवानपुर जैसे दर्जनों गांवों का दौरा किया गया। टीम ने महुआ रोड स्थित सत्संग विहार आश्रम में स्थानीय पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने बताया कि पूरे बिहार में वोटर जागृति यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा, जब तक भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन और हर वोटर को 10,000 रुपये प्रति माह का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होकर हमें सरकार के खिलाफ 9 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में होने वाली वोटर अधिकार रैली में शामिल होना होगा। ईवीएम और सरकारी नीतियों पर निशाना। राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और सरकार निरंकुश हो चुकी है। उन्होंने ईवीएम के दुरुपयोग और सरकारी ताकत के गलत उपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, करोड़ों भूमिहीनों की जमीन पर सरकार कब्जा जमाना चाहती है। ये अन्याय है। हम मांग करते हैं कि भूमिहीनों को उनकी जमीन का स्वामित्व और सभी वोटरों को राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा दिया जाए। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि अगर गरीबों और भूमिहीनों को उनका हक नहीं मिलता तो 2025 के चुनाव में दलित और भूमिहीन समुदाय इस सरकार को वोट नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए हर गांव में सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान में राज्य सचिव जितेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष शकील अहमद भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भोजपुरिया जनमोर्चा की इस पहल का उद्देश्य वोटरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संगठन ने सरकार पर वादा खिलाफी और गरीबों के प्रति अन्याय का आरोप लगाते हुए जन समर्थन जुटाने की अपील की। अकेला संगठन राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, जैसा कि मालूम होना चाहिए, भोजपुरिया जनमोर्चा का आज केंद्रीय कमेटी के लोग यहाँ पर जो महुआ रोड में सत्संग आश्रम के प्रांगण में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग यही आम आवाम को बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का मिशन चल रहा है वोटर जागृति यात्रा, अभी मालूम होना चाहिए भोजपुर जिला में हर गाँव में जाकर के कलेक्टर को घेराव हम लोग कर रहे हैं। बक्सर का कलेक्टर का घेराव किए, भभुआ कलेक्टर का घेराव किए और गांव में 14 प्रखंड है भोजपुर जिला में, लगभग आधा दर्जन प्रखंड पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। देखिए, मेन मकसद ये है हम लोग का कि 77 बरस हो गया देश का आज़ादी हुए। 77 बरस में आज जिनका सैकड़ों बरस से जिस जमीन पर घर है, आज उनका भी पूरा उस जमीन का पूरा स्वामित्व नहीं है। ये समस्या पूरे देश की है। आज देहात में सिकमी कहा जा रहा है, मलिकाना जमीन कहा जा रहा है, शहर में उसको कैसरे हिंद कहा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अरे जब आज़ादी मिली तो सबके लिए मिली। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, इन लोगों का सपना क्या था? जब देश आज़ाद होगा तो सबके घर में खुशहाली आएगी, सभी के लोग जो है आगे बढ़ेंगे, समतामूलक समाज बनेगी, आर्थिक विषमता, शैक्षणिक विषमता मिटेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, हम लोग का 6 सूत्री मांग के सपोर्ट में पूरे बिहार में ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या 24 अगस्त को एक महाधरना हम लोग गर्दनी बाग में दिए थे। समझ लीजिए कि 10,000 की संख्या था। और हम लोग का जैसा कि 6 सूत्री मांग है, इसके बारे में हम बतला देना चाहता हूँ। हम लोग का यही कहना है कि जो लोग दशकों से जिस जमीन पर है उस जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए। दूसरा मांग है कि सरकार ने घोषणा किया है कि हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, सरकार अपना वादा पूरा करे। तीसरा मांग है कि जो लोग कहने का मतलब है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का, किसी कमजोर का जो है आशियाना न तोड़ी जाए। चौथा हम लोग का जो चौथा मांग है कि गरीब, कमजोर, दलितों पर हो रहे अत्याचार को सख्ती से रोक लगाई जाए। 5वां मांग है कि हम लोग भोजपुरी भाषा, जैसा कि पूरे देश में बोली जाती है, लगभग 50-60% लोग बोलते हैं, लेकिन आज तक जो है अभी 22 भाषा का मान्यता मिल गया, लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। छठा जो मांग हम लोग का है कि देश में जो प्राकृतिक संसाधन को बेचा जा रहा है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरख, पहाड़, जंगल, धरती, इस पर 90 करोड़ वोटरों का हक है। यानी पूरे देश के वोटरों का हक है। वो पैसा 1-2 रुपया नहीं है। जब गूगल से हम लोग पूछते हैं तो एक महीना में एक वोटर पर 30,000 आमदनी हो रही है।
तो उसका आधा नियम है खर्च करने का सार्वजनिक हित में। तो योजना बना के जैसे रोड, नली, गली सार्वजनिक हित वाला योजना है, और निजी हित में आधा खर्च करने का नियम है। तो 30,000 का आधा हुआ 15,000। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि निजी हित में 400 रुपया पेंशन मिलता है। 4 प्रकार का योजना लोग बना दिया है, विधवा पेंशन, निशक्ता पेंशन, लक्ष्मीबाई। उसी तरह से खाद्य सुरक्षा में 5 किलो अनाज मिलता है। किसी तरह से जोड़ने पर हम लोग को हर वोटर को 15,000 का लाभ नहीं मिलता है। हम लोग का कहना है कि ये निजी हित वाला आप बंदरबाट का योजना बंद करिए। जब पोषाहार योजना में 1 प्लेट खिचड़ी का बिल बनता है 80 रुपया और आप खिलाते हैं खिचड़ी 10 रुपया के, तो ये 70 रुपया पूरे एनजीओ का ठेकेदार को ये तो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग को बिचौलिया को हटा दीजिए। अभी नल जल योजना में अरबों खरबों रुपया देश का बर्बाद कर दिया गया, लेकिन पानी कोई नहीं पी रहा है। इतना पैसा बर्बाद किया गया कि उतना पैसा से हर घर में स्वयंसेवक लग जाता। तो हम लोग का कहना है कि ये इस तरह का योजना बंद करिए निजी हित वाला, और उस पैसा को सीधे देश के वोटरों को दीजिए। देखिए 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी भी पास कर चुका है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निर्देशन में 11 सदस्यीय IAS सत्र का कमेटी बनी थी, वो पास कर दिया है। तो 25 देश में जब वोटर पेंशन मिलता है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर, तो हम लोग के देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम लोग का कहना है कि दीपक गोयल कमेटी की सिफारिश का लागू किया जाए, तो जिससे कि हर वोटर को पैसा मिलना चालू हो जाएगा। जब 10,000 रुपया हर वोटर को महीना मिलेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, किसी का बाल बच्चा, युवा वर्ग आज बेरोजगारी की वजह से अपराधी बन रहे हैं, उस पर अंकुश लग जाएगा। तो समझ लीजिए कि हर रोग का एक ही दवाई, वोटर पेंशन दे दो भाई। आर्थिक आज़ादी हम लोग का मेन मकसद है और ये हम लोग लेके रहेंगे। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता